हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे हैं, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसका मतलब क्या होता है और किस तरह के जो ठोस हैं जिनके लिए हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बच्चों, मेनली हम यहाँ पर दो तरह की जो ठोस आकृतियां हैं, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसमें से जो पहला है हमारे पास, वो है घन, जो कि मैंने यहां पर बना दिया आपके सामने। तो एक तो हम इस घन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहां पर कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, और दूसरा जो ठोस है वो है हमारे पास घनाभ। ये हमने घनाभ भी बना दिया। तो घन और घनाभ, इन दोनों के बारे में हमें यहां पर डिस्कस करना है। घन, घनाभ। घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब, और इसको कहते हैं क्यूबॉइड। ठीक है। दोनों में एक अंतर है, वो अंतर क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक घन है, इसकी जो लंबाई है उसको नाम दे देते हैं हम ए, इसकी चौड़ाई का भी नाम होता है ए, और इसकी ऊंचाई का भी नाम होता है ए। ये हमारे पास है घनाभ। इसकी लंबाई को हम कहते हैं एल, इसकी चौड़ाई को हम कहते हैं बी, और इसकी ऊंचाई को हम कहते हैं एच। तो सबसे पहले हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानना है। घन और घनाभ दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, उसका मतलब क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमारे पास ये जो घन है, ये एक तरह से एक डब्बा ही है। तो अगर मैं इस डब्बे को खोल दूं, तो ये डब्बा हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। किस तरीके से, जरा मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि अगर मैं इस डब्बे को खोल दूं तो ये डब्बा हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसा मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। इसको थोड़ा सा एक और बना लूं यहां पर, ये इस तरीके का। तो ये जो घन है, इसको अगर मैं खोल दूं, ओपन कर दूं, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हमें पता है, अभी मैंने ऊपर बताया था, जो घन है उसकी हर एक भुजा बराबर होती है, हर एक भुजा ए है। तो जब हमने उसको खोला तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, आपको यहां पर 6 वर्ग प्राप्त हुए। वर्ग क्या होता है? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए। तो ये ए है भुजा, तो ये भुजा भी ए होगी। ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी। ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी। ये भुजा ए है तो ये भुजा ए होगी। ये भुजा ए है तो ये भुजा ए होगी। जो हमारे पास इस तरह का वर्ग है, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे बना? भुजा गुणा भुजा, जो कि किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर। तो जो एक वर्ग होता है उसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। तो जब हमने ये जो घन है, इस घन को खोला, तो खोलने पर घन हमें कुछ इस तरीके से प्राप्त होता है। तो इसमें कुल हमारे पास 6 वर्ग है, 6 स्क्वायर से। अगर मैं इन 6 के 6 का जो क्षेत्रफल निकालूं तो कैसे आएगा? इसका आएगा ए स्क्वायर, इसका भी आएगा ए स्क्वायर, इस वाले स्क्वायर का मतलब इसका, ये इसका भी क्षेत्रफल ए होगा, इसका भी क्षेत्रफल ए होगा, इसका भी क्षेत्रफल ए होगा, और इस वाले वर्ग का भी क्षेत्रफल ए होगा। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ग है यहां पर, उन सभी का क्षेत्रफल कितना है? ए स्क्वायर। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो हमारे पास वो जो आएगा वो होगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल कितने ए स्क्वायर है? ए स्क्वायर प्लस 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 ए स्क्वायर।
जिसको कि हम क्या बोलेंगे 6a²। तो जो घन है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होगा 6a²। ठीक हो गया। अगला होता है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर आपसे बोले कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो वक्र का मतलब ये होता है कि जो घन के ऊपर वाला जो सिरा है इसको नहीं लेना है अपने, नीचे वाला जो सिरा है इसको नहीं लेना है, तो जो चार दीवारें हैं आप जब उनको लोगे तो उनके क्षेत्रफल का योग ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहां तो मैंने आपको समझा दिया कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है। यहां पर ये है ऊपर वाला हिस्सा, ठीक हो गया। ऊपर वाला हिस्सा ये नहीं है, ये वाला होगा। ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं है, ये रहा ऊपर वाला हिस्सा, ये रहा, इसको मत लेना। और जो जमीन वाला हिस्सा है इसको मत लेना। तो इसको लो, इसको लो, इसको लो और इसको लो, तो कुल कितने हैं? ये चार है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। तो घन के बारे में ये चीज हमने यहां पर डिस्कस कर ली। अब हम घनाभ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं घनाभ को भी खोल दूं तो खोलने पर घनाभ हमें किस तरीके से प्राप्त होगा, जरा वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो घनाभ वाले डब्बे को अगर मैं पूरा खोल दूं तो वो डब्बा हमें कुछ इस तरीके से निकला हुआ मिलेगा। ये इस तरीके से, जिसपे ये हिस्सा तो हो जाएगा L, ये हिस्सा भी होगा L, ये हिस्सा भी होगा L, ये हिस्सा होगा आपका L। ठीक हो गया। ये वाला हिस्सा होगा आपका B, ये वाला हिस्सा होगा आपका B, ये वाला हिस्सा होगा आपका H, ये वाला हिस्सा होगा H, ये होगा H, इसको कहेंगे B, ये वाला हिस्सा होगा H, और ये वाला हिस्सा होगा आपका H, ये वाला हिस्सा होगा आपका B, ये वाला हिस्सा भी आपका B, ये वाला हिस्सा आपका H, और ये वाला हिस्सा आपका H। तो बच्चों इस तरीके से आपको यहां पर ये सारी चीजें प्राप्त होंगी। ये H होगा। तो इसके भी कुछ कितने कितने यहां पर आयत मिलेंगे आपको। देखो जो घनाभ होता है ना वो 6 आयतों से मिलके बना होता है। आयत मतलब रेक्टेंगल। तो अगर मैं इन सभी आयतों के क्षेत्रफल को जोड़ दूं तो जो कुछ मुझे मिलेगा वो होगा घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वाला जो हिस्सा है इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। यही होता है ना आयत का क्षेत्रफल। आयत, कोई आयत है उसमें अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये वाला जो हिस्सा है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा LH होगा क्योंकि चौड़ाई यहां पर H दिखाई दे रही है। ये वाला जो हिस्सा है इसका हो जाएगा LB, ये वाला जो हिस्सा है इसका हो जाएगा LH। देखो ये L है ये H है। ये वाला जो हिस्सा होगा इसका होगा LB। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये वाला जो हिस्सा है इसका होगा BH और ये वाला जो हिस्सा है इसका भी होगा BH। तो अगर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है तो घनाभ वाला जो डब्बा था हमारे पास, घनाभ का डब्बा कहां था? ये था ना, ये था घनाभ। इस डब्बे को हमने खोल दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा आया। तो घनाभ तो जो 6 आयत है उनसे मिलके बना है और उन 6 आयतों के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है मैंने यहां पर लिख दिया है। इन सभी को जोड़ता हूं तो ये LH है, हाँ कंफ्यूज मत हो रहे, LH। तो क्या क्या आया? LB
एल बी, 2 बार एल बी है तो लिख देता हूं मैं यहां पर एल बी प्लस एल बी, एल एच और ऊपर आपका एल एच, तो ये हो गया प्लस एल एच प्लस एल एच। फिर यहां है बी एच और यहां पर है बी एच, तो फिर ये हो गया बी एच और ये हो गया बी एच। इन सभी को जोड़ू तो ये हो जाएगा 2LB, ये हो जाएगा 2LH, ये हो जाएगा 2BH। ये तक समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर मैं इन सभी से 2 बाहर निकाल लूं तो ये हो जाएगा LB प्लस LH प्लस BH, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पैटर्न है, LB पहले लिख लिया, LB फिर लिख दिया मैंने BH और लास्ट में लिख दिया LH। तो ये तो आ गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र का मतलब क्या होता है? वक्र का मतलब है कि आपको ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं लेना है और जमीन वाला हिस्सा नहीं लेना है। तो हमने जब ये डब्बे को खोला तो देखे जरा कौन सा जमीन में हिस्सा बैठा पड़ा है। जमीन वाला हिस्सा कौन सा है? ये देखो, ये दिख रहा है आपको, एलबी वाला हिस्सा जो है ये जमीन में है, और यहां पर भी जो एलबी वाला हिस्सा है ये छत है। इन दोनों को नहीं लेना है आपने। तो बाकी जो ये एल एच, यहां भी एल एच, ये बी एच और ये बी एच, इन चारों को जोड़ोगे तो जो क्षेत्रफल हमारे पास आएगा उसी को हम कहते हैं घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमारे पास 2 एलबी हमने छोड़ दिए, तो इसका मतलब एल एच प्लस एल एच, बी एच प्लस बी एच, ये आता है। एल एच जोड़ा तो ये हो गया 2LH, बी एच जोड़ा तो आ गया 2BH। इसमें से 2H बाहर निकाल लेते हैं तो ये L प्लस बी आ जाता है। तो ये आ गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था कि जो हमारे पास 2 ठोस आकृतियां हैं, घन और घनाभ, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या होगा। घन और घनाभ के जो आयतन का सूत्र है वो हम 12.5 एक्सरसाइज के लिए डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास 12.1 एक्सरसाइज है उसमें हमें घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए था, जो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमें इतना ही डिस्कस करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।